नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। राजकीय स्कूल बना शिक्षा के आकर्षण का केंद्र। पार्षद की पहल पर जन सहयोग से हुआ काम। पढ़ाई के साथ वातावरण में हुआ बदलाव। कुछ बेहतर करने की सोच अगर हो तो काम आसान होते चले जाते हैं। मदद खुद चलकर आती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण शहर के मोहारा वार्ड के एक शासकीय स्कूल को संवारने में सामने आया है। यहाँ के पार्षद आलोक श्रोती ने एक पहल की और बिना किसी शासकीय मदद के जन सहयोग की एक फिजा ऐसी चली कि शासकीय स्कूल की दशा ही बदल गई। मोहारा शासकीय प्राथमिक शाला अब बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं बल्कि शिक्षा के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ दीवारों पर शिक्षा संबंधी आकर्षक पेंटिंग बच्चों को स्कूल से जोड़े रखती है। कभी उजाड़ दिखने वाले इस स्कूल के फर्श से लेकर छत तक सब कुछ बदल गया है। यह शासकीय स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आता है। स्कूल के नाम के नीचे लिखा कर्म ही पूजा है का स्लोगन यहाँ अपना सहयोग देने वाले लोगों के कार्यों को दर्शाता है। कायाकल्प की सोच। शासकीय स्कूल के कायाकल्प की सोच को लेकर मोहारा वार्ड के पार्षद आलोक श्रोती का कहना है कि पार्षद बनने के बाद पहली प्राथमिकता इस स्कूल की दशा ठीक करनी थी। उन्होंने बताया कि इस स्कूल की फर्श कई जगह से उखड़ गए थे और फर्श के नीचे पेड़ों की जड़ें निकल आई थी। इस फर्श को हटाकर टाइल्स लगाने की सोच आई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के भीतर ही यह कार्य करना था। ऐसे में सरकारी मदद में वक्त लग जाता, इसीलिए जन सहयोग मांगा गया। टाइल्स लगाने का कार्य शुरू करने के दौरान दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई देखकर शिक्षाप्रद वॉल पेंटिंग करने की सोच आई और इनका एस्टीमेट बनाया तो लगभग 45,000 रुपये लगने का अनुमान हुआ। इसके बाद जन सहयोग से सभी मदद हुई। किसी ने रेत दिया, किसी ने सीमेंट, किसी ने टाइल्स और पेंट की व्यवस्था कर दी। शिक्षकों ने दिया वेतन। पार्षद की इस पहल में यहाँ के शिक्षकों ने भी अपना योगदान दिया। स्कूल की दशा सुधारने के लिए स्कूल की पेंटिंग और अन्य कार्यों में सहयोग करते हुए शिक्षकों ने अपने वेतन से 6-6 हजार रुपये की राशि दी। मजेदार हो गई पढ़ाई। शिक्षा को आकर्षक और मजेदार बनाने के लिए स्कूल की दीवारों पर मात्राओं की पहचान चक्र, प्रेरणादायक स्लोगन, हिंदी से अंग्रेजी वर्णमाला उच्चारण, ऋतुओं का परिचय, हिंदी अंग्रेजी से दिन महीनों के नाम, कंप्यूटर पार्ट्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण, जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, रंगों के नाम पहचान, फल सब्जियों के चित्रण, आकाश, जंगली और पालतू जानवर, अंग्रेजी हिंदी में पहाड़ा, गिनतियों, सौरमंडल सहित विभिन्न चित्रण किया गया है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है और याद करने में भी मदद मिल रही है। डोम शेड का हुआ निर्माण। अंत में स्कूल परिसर में धूप और पानी से बचने के लिए यहाँ पर सिर्फ डोम शेड का निर्माण पार्षद निधि से किया गया। अब बच्चों को प्रार्थना के लिए धूप में खड़े नहीं होना पड़ता है। वहीं बारिश में भी बच्चे इस डोम शेड के नीचे खेल रहे हैं। व्हाइट बोर्ड बना आकर्षण। शासकीय प्राथमिक शाला मोहारा में ब्लैक बोर्ड की जगह अब कॉन्वेंट स्कूल की तरह व्हाइट बोर्ड नजर आते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं बदला बल्कि पढ़ाई की व्यवस्था ही बेहतर हो गई। अब बच्चों को इस व्हाइट बोर्ड में समझाने के लिए शिक्षक भी अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अलग अलग रंगों के मार्कर से व्हाइट बोर्ड में लिखकर बच्चों को समझाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई दिलचस्प बन गई है। शिक्षक भानु प्रताप साहू का कहना है कि ब्लैक बोर्ड में लिखने के चौक का डस्ट काफी उड़ता था। अब साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था हो गई है। उपस्थिति में इजाफा। मोहारा प्राथमिक शाला के प्राचार्य हरिराम साहू ने बताया कि स्कूल में आकर्षक पेंटिंग, बेहतर व्यवस्था, टाइल्स लगने से न सिर्फ स्कूल के वातावरण में बदलाव आया बल्कि बच्चों की उपस्थिति भी 100% हो गई है। पालक जितेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि अब स्कूल काफी आकर्षक लगता है तो बच्चे भी स्कूल आने उत्साहित रहते हैं। अब कोई नहीं आता नंगे पैर। मोहारा वार्ड श्रमिक बाहुल्य होने के चलते यहाँ लगभग 130 की दर्ज संख्या में आधे से ज्यादा बच्चे नंगे पैर स्कूल आते थे, जिसे देखते हुए शाला विकास समिति के अध्यक्ष और पार्षद ने महापौर मधुसूदन और अन्य के सहयोग से सभी बच्चों के जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, वाटर बॉटल की व्यवस्था कराई। अब इस स्कूल में कोई भी बच्चा नंगे पांव नहीं आता है। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। बेटा, आप लोग का जो स्कूल है पहले कैसे था और अभी कैसे है, क्या क्या बना है स्कूल में कुछ बताओ।
पहले स्कूल में पेंटिंग नहीं हुआ था और टाइल्स भी नहीं लगा था, और अभी स्कूल में पेंटिंग हुआ है। अच्छे से पढ़ाई भी, और पढ़ाई के लिए भी पेंटिंग हुआ है, और अभी स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है आके? हाँ, अच्छा लगता है। क्या आपका नाम? मेरा नाम टिंकल निसार। क्लासरूम है, स्कूल है, इसमें नए पेंट हुए हैं, क्या क्या बना है इसमें? नए पेन में जानवर वगैरह बने हुए हैं और बहुत सारे चीज बने हैं, और नए पेंट हुए हैं, और चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण का बना हुआ है, और प्रोजेक्टर और माउस और कीबोर्ड, ये सब चीज बने हुए हैं। अभी कैसा लगता है स्कूल आके? बहुत अच्छा लगता है। पहले कैसा था स्कूल? पहले बहुत खराब था, टाइल्स वगैरह नहीं लगा था, और ब्लैक बोर्ड भी में चौक लगाते थे तो उसका जो चौक का वो लिखता था ना, तो सर के बाल और नाक पे लगते थे तो खांसी और सर्दी हो जाता था। ब्लैक बोर्ड की जगह क्या लगा हुआ है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। कौन लगाया, कुछ मालूम है? हाँ, आलोक, मान्य श्री आलोक श्रोती जी, कौन है वो? वार्ड पार्षद। कैसा लग रहा पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। कभी स्कूल बराबर आते हो? नाम बताओ, क्लास बताओ। तो मेरा नाम तरुण यादव है, क्लास 5। स्कूल में पेंटिंग है, काफी आकर्षक है, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर दिखता है, तो क्या बदलाव इससे देख रहे हो? जी सर, क्योंकि हमारे स्कूल में पहले पेंटिंग नहीं था, और हमारे पार्षद महोदय जी श्रीमान आलोक श्रोती जी के सोच और उनकी पहल से हमारे स्कूल में पूरे 6 क्लासरूम में पेंटिंग कराए गए हैं, और पूरे पेंटिंग जन सहयोग से किया गया है, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित होकर स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और बच्चे खाली पेट रहते हैं, उसमें बच्चे उसको देखकर पढ़ लेते हैं। उपस्थिति कैसे बच्चों के भी इस समय से? और ये सब आकर्षक सजावट हुआ है हमारी शाला का, उससे उपस्थिति लगभग पूरे 100% उपस्थिति है सभी बच्चों का। आप लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया? जी सर, हमारी भी सहयोग थोड़ी बहुत था, और ये सब हमारे पार्षद महोदय जी के सोच और पहल से हम लोग भी सहयोग करने में पीछे नहीं हटे, और आगे भी और सहयोग करेंगे। शुभ नाम आपका? मैं हरिराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मोहारा। अभिभावक है, स्कूल में क्या परिवर्तन देखते हैं पहले और अब के? पहले और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। पिछले साल मेरी बच्ची निकली है 5वीं पढ़ के। पहले पेंटिंग नहीं था, दीवार में ब्लैक बोर्ड था, इसको वाइट बोर्ड कराए हैं, और दीवार में बच्चों के हिसाब से अच्छे गलत में थोड़ा दर्द, हाँ, पेंटिंग कराए हैं, नए नए मतलब पेंटिंग कराए हैं, सेट लगाए हैं। हमारे वार्ड पार्षद जी का नया सोच है बच्चे लोग के हिसाब से, और बच्चे लोग पढ़ाई में भी अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहे हैं स्कूल में। पहले तो बच्चे में पार्षद बनने के बाद यहाँ बड़ा बदलाव किया, ये सोच कैसे? अब इसी गांव का निवासी हूँ, आता था स्कूल, पहले भी लगातार आता था। बहुत सारी कमियां दिखती थी कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन एक जो दायित्व होता है वैसा एक दायित्व नहीं था, उसका अभाव था, इस वजह से नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही मुझे पार्षद का दायित्व मिला, जनता ने मुझे जिताया, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो स्कूल के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शासकीय स्कूल है और यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, और बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यवधान भी उत्पन्न होता था। जब स्कूल बनी थी तब से यहाँ पर फर्शी लगी हुई थी, फर्श पत्थर लगा हुआ था, और पेड़ की जड़ें उसको अंदर घुस गई थी, पूरी फर्श जो है तहस नहस हो गई थी, रेती निकलती थी बाहर में। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि हमको सबसे पहले फर्श को हटा के टाइल्स लगाना है। मैं शासकीय मदद के लिए इंतजार करता, तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाती, गर्मी की छुट्टी थी, तो मैंने अप्रैल महीने से सबसे पहला काम किया कि मैंने फर्श निकलवा के टाइल्स जन सहयोग से मैंने बात किया। हमारे बहुत सारे युवा हैं, वार्ड के हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने सबसे बात किया कि भाई अपने को करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। किसी ने 1 ट्रिप रेती डलवाया, किसी ने 1 ट्रिप गिट्टी डलवाया, किसी ने 1 बोरी, किसी ने 2 बोरी सीमेंट की व्यवस्था करके दी। टाइल्स का जो पैसा था उसको कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे करके सबने जन सहयोग किया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। और फिर जब टाइल्स का काम स्टार्ट हुआ तो महसूस हुआ कि पेंट भी हमारा बहुत पुराना हो गया,
और वाइट था। मतलब कुछ नया बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए स्कूल आने के लिए, तो उसकी कमी लगी। तो सर लोगों से भी बात हुई, तो एक पेंटर को बुलाया हम लोगों ने और देखा, बजट वगैरह बनवाया, तो टोटल 45,000 रुपए के आसपास का उसका एस्टिमेट बना था। तो सर लोगों ने मेरे आग्रह पे, निवेदन पे, सर लोगों ने एक बार में अपनी अपनी तनख्वाह से 6-6 हजार रुपए स्कूल के लिए दिए। 6 सर हैं पेंट के लिए, और बाकी जो बचा मैंने कहा कि मैं उसको मैं बियर करूंगा। मैंने फिर बाकी जो पेमेंट था वो मैंने किया। लेकिन सर लोगों ने भी जो मेरी पहल में मेरा साथ दिया, वो भी मेरे लिए बहुत एक ऊर्जा का काम किया इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। फिर पेंट का काम चालू हुआ तो तुरंत फिर महसूस हुआ कि एक शेड बनना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। वे टेबल कुर्सी में मध्याह्न भोजन करते थे, और बारिश में इनके खेलने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़े होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने तुरंत पार्षद निधि से एक शेड का भी निर्माण करवाया है, ताकि बच्चों के लिए धूप और बारिश में खड़े होने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ पर बैठ के, नीचे फैन वगैरह लग गए, पंखे, वे बैठ के आराम से मध्याह्न भोजन भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड से भी थोड़ा दिक्कत था, तो जन सहयोग से मदद से वो भी व्हाइट बोर्ड लग गया। मतलब एक काम करते गए, और संयोग ऐसा रहा कि जब जिसको जैसा बोला, मैंने निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने सबने इस काम के लिए मेरा सहयोग किया। वार्ड वालों ने भी किया, कुछ वार्ड के बाहर के लोग भी हैं, उन्होंने भी पूरा मुझे मदद की। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि शाला विकास समिति अभी नई जब बनी, उसमें भी हमारे गांव के युवाओं को हमने शाला विकास समिति में रखा है। और उन युवाओं ने, बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में आते थे, उनके पैर में चप्पल जूते नहीं रहते थे। कुछ ही बच्चों के पैर में आपको चप्पल जूते दिखते होंगे। अभी महापौर जी ने जब शेड का लोकार्पण किया, तो शाला विकास समिति के सदस्यों ने सभी बच्चों को, लगभग 130-140 बच्चे हैं, सबको नए जूते और मोजे दिए। साथ में उनके पानी की बोतल नहीं रहती थी, सभी बच्चों को पानी की बोतल दी गई। 3-3 किताब कॉपी दी गई है, पेन कॉपी लिखने के लिए। और इनके लिए पैंट, बेल्ट और टाई ये आने वाला है। लोअर और टी शर्ट इनके लिए हफ्ते में एक दिन लोअर टी शर्ट पहने। ये इसके लिए भी शाला विकास समिति के जो सदस्य हैं, वे आपस में सहयोग राशि जुटा के उसकी व्यवस्था करने में भी लगे हैं। और सबकी यही सोच है कि हमारे वार्ड के बच्चों को, एक स्कूल है यहाँ प्राथमिक है, हालांकि हम चाहते हैं कि स्कूल मिडिल हो, और उसके लिए भी बहुत हमने पत्र लिखे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को भी लिखा है, सांसद जी हैं, महापौर जी हैं, मुख्यमंत्री जी है, विष्णुदेव साय जी, और प्रभारी मंत्री जी को भी लिखा है। और उम्मीद है कि यहाँ मिडिल जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए खुलेगी। लेकिन जो है वर्तमान में, पहले मेरे एक चैलेंज था कि जो पहले है उसको संवारा जाए। तो मैंने जो है उसको पहले संवारा है, उसके बाद में जो आएगा उसको और अच्छे से संवार के स्कूल को आगे भी जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है।